हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का एसएससी जेई का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। आप लोग अपना 100% दिए होंगे। देखो रिजल्ट जो है वो अपनी जगह है, जैसा रिजल्ट आएगा वो अपनी जगह, लेकिन अपना प्रिपरेशन का जितना आप जानते हो, जितना आपने पढ़ाई कर रखा उसके अकॉर्डिंग अगर आप 100% अपना दिए हो तो उससे बेटर और कुछ भी नहीं है। बाकी होना ना होना वो डिफरेंट चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा एंड आप लोग क्वालिफाई कर जाओ। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं एसएससी जेई का, जो आप लोग का 14 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है आपके जीए में या रीजनिंग में या फिर टेक्निकल सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है। इजी पूछा गया था, फिर इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, या फिर आपका डिफिकल्ट लेवल जो है काफ़ी हाई था, यानी टफ बहुत था आपके 14 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। यानी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चा एसएससी जेई 2023 का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर अदर स्टेट लेवल ए जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए एसएससी जेई का पेपर को लगाना, एसएससी जेई का पैटर्न को जानना, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी के बारे में आप लोग को आइडिया पता होना चाहिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई का और एई का तो काफ़ी हेल्प करता है एसएससी जेई के पेपर का पेपर से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जैसे मैंने कहा 14 नवंबर में जो आप लोग को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर का हम लोग एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं फटाफट बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न। आप लोग को टोटल जो है 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का आपको टाइम मिलता है 2 घंटा, ठीक है, यानी कि 120 मिनट आपको टाइम मिलता है, जिसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन बनाना रहता है रीजनिंग से एंड 50 रहता है जीए से, राइट। एंड दोनों मिला के आपका क्या होगा 100 मार्क्स का हो गया। एंड जो 100 क्वेश्चन है वो पूछा जाता है टेक्निकल सेक्टर से। टेक्निकल अगर आपका सिविल है तो सिविल से रहेगा, मैकेनिकल तो मैकेनिकल से रहेगा, और आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम कैसा गया, अगर मैं 14 नवंबर का बात करता हूँ तो ठीक है, देखो अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूं तो रीजनिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ को छोड़ के कुछ ही ऐसा क्वेश्चन था जो मॉडरेट लेवल का था, टफ बिल्कुल नहीं था, इजी टू मॉडरेट। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसको आप आराम से जो है, जो बच्चा 40+ अटेंड किया होगा वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। मैं रीजनिंग का बात करूं, अगर मैं जीए का बात करता हूं तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब टफ नहीं बोलेंगे लेकिन ईजी भी नहीं बोल सकते हो, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लेकिन हाँ टफ लेवल का, मॉडरेट। एंड अगर मैं बात करता हूँ आपके आपके स्ट्रक्चरल का यानी सिविल इंजीनियरिंग का, जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था, ये मॉडरेट टू टफ था, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल था। जो बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा वही बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को अटेंड किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब चलिए मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ दैट आप लोग को जो है जो भी टॉपिक है, किस किस टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आने वाला जो आपका वैकेंसी एसएससी जेई का 2023 का, उसमें, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, राइट। एंड इसी टॉपिक पे अकॉर्डिंग अगर आप आने वाले टाइम में ही प्रिपरेशन कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में देखो एनालॉजी से 7 से लेकर 8 क्वेश्चन, काफ़ी मैक्सिमम नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इसको ध्यान देना है। सैलोगिज्म से भी देख सकते हो 4 से 5 हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पाँचों में हमेशा बात करता हूँ, हमेशा मैं बोला था, आप लोग को कई बार ही बोल चुका हूँ, एंड इससे पहले भी बोला था कि ये सभी जो है ना वो रीजनिंग के ऐसे आप लोग का चैप्टर है जहाँ से आप लोग का क्वेश्चन जो है ना वो इजी लेवल का पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा ना रीजनिंग आपका मॉडरेट था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, टफ तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है ना। इसमें से ही बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और सैलोगिज्म हो गया, ये काफ़ी आपका बेसिक पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमावदार हो सकता है, अदरवाइज इजी रहता है। एनालॉग का बात करेंगे, ये भी इजी टू मॉडरेट रहता है। फिर बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ ये बोल सकते हो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा दे देता है कि बनने में डिफिकल्ट होता है, मतलब लेंदी होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन ये भी इजी बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। एंड डायरेक्शन सेंस का बात करेंगे तो ये भी काफ़ी इजी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो इतना सारा आपके कुछ ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग का चैप्टर्स है रीजनिंग का, उन सब से ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछा गया था एसएससी जेई में। तो इसी तरह का आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा आरआरबी जेई में भी एंड एसएससी जेई में भी और स्टेट लेवल ए जेई में भी। बिकॉज देखो हर कोई ना स्टैंडर्ड एसएससी जेई को ही देख के रखता है, पता होना चाहिए कि ए जेई का जो एग्जाम होता है ना अदर स्टेट में, अधिकतर वो आरआरबी जेई का फिर एसएससी जेई का ही क्वेश्चन को कॉपी करती है और वहां पे सेटअप किया जाता है क्वेश्चन को, कोई भी नया क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करता यूपीएससी को छोड़ के। यूपीएससी एक ऐसा बोर्ड है जो क्वेश्चन को न्यू फ्रेम करती है, अदरवाइज सब जो है वो कहीं ना कहीं से कॉपी करती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग नाउ।
जीए का देख लेते हैं, जनरल अवेयरनेस में किस किस टॉपिक्स आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइंस है, ठीक है, साइंस आपका 15 से 20 क्वेश्चन, इसीलिए साइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, देन बायोलॉजी हो गया, सबसे क्वेश्चन रहता है, राइट। अधिकतर बात करेंगे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान, साइंस से भी मतलब बायो से भी अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो 20 मायने रखता है, 20 क्वेश्चन मायने रखता है आप लोग का, इसका ध्यान रखना है। देखो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 से 4 क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना पूरा का पूरा, इसमें आपको ऊपर ऊपर लेवल का पूछेगा, ज़्यादा डीप नहीं अंदर जाएगा, ऐसा नहीं ऐसे सीजीएल या सीएचएसएल टाइप से पूछेगा, एनटीपीसी टाइप से पूछेगा, आपको ऊपर ऊपर चीज़ें पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाने वाला हूँ। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सीईओ से रिलेटेड एक पूछा गया था, फुल फॉर्म से एक पूछा गया था, स्पोर्ट्स से एक पूछा गया था, ठीक है। सीईओ मतलब कौन, किसी कहीं का होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ वगैरह या फिर एचओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह पूछ देता है। डैम्स पे 2 क्वेश्चन रहा पूछा गया था, स्टैटिक का यहाँ बात किया जा रहा है, जीएम स्टैटिक हो गया, ये सभी जो है स्टैटिक टाइप बोल सकते हो, स्टैटिक जीके। एसिड बेस से यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, ये बेसिकली बोल सकते हैं, साइंस से भी है ना। फिर स्कीम जो होता है, गवर्नमेंट स्कीम चलाती है अलग अलग स्टेट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, तो उससे 2 क्वेश्चन। करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 से 12 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से 2 से 3, तो ये भी आपका साइंस में ही आ गया। इन्वायरमेंट अगर मैं साइंस में ऐड कर देता हूँ तो ठीक है। एंड करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 10 से 12, तो साइंस एंड ये दोनों चीज तो आपको कर ही लेना है, समझ आया कि नहीं। और स्टैटिक जीके से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग अगर मैं यहाँ देखूं तो 2 2 4 5 6 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से। तो ये रहा आपका जीए का। अब हम लोग इंजीनियरिंग वाला बात कर देते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग का यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं सिविल स्ट्रक्चर का बात करता, तो देखो बीएमसी से 5 से 6, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये मार्क करता है, हमेशा देखा जाता है, हर एक साल फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था फ्लूइड मैकेनिक्स से। इसके अलावा अगर मैक्सिमम का इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से 10 से 11 पूछा गया था। फिर आपका सर्वेइंग से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका सॉम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, सर्विंग हो गया, ये सबसे हर बार ही पूछा जाने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से 7 से 8, कॉस्टिंग वगैरह से, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 7 से 8 पूछा गया था। आरसीसी से 7 से 10, स्टील से 4 से 5, एंड सॉइल मैकेनिक्स हो गया है आपका, इन्वायरमेंट से 6 से 7 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सभी टॉपिक को ध्यान रहना, एंड आने वाले टाइम पे इन सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा आप लोग को फोकस देना, जो खासकर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉम स्ट्रक्चर हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन वगैरह हो गया। समझ आया कि नहीं, ये कुछ 4-5 जो चैप्टर इसको वो तो छोड़ना ही नहीं है, राइट। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लो इन सभी का। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को यहाँ ले आया हूँ ताकि आपको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाता क्वेश्चन, और लेवल क्या रहता क्वेश्चन का, समझ आए। जैसे देखो विच टेस्ट, एसिड को टेस्ट करने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, आप पीएच, इसके लिए आंसर ऑप्शन अलग अलग था। तो आप ये सभी बहुत ही बेसिक विषय आप समझो यहाँ पे। अब देखो ई श्रम, देखो आश्रम योजना, मान लो यहाँ पे ई श्रम योजना बोल रहा है, तो इस तरह का ढेर सारा योजना हो सकता है, सिर्फ यही नहीं। इससे आपको पकड़ना क्या, क्वेश्चन को नहीं रटना है, यही क्वेश्चन फिर से नहीं हो सकता, कभी कभी रिपीट करती है। इंपॉर्टेंट ये आपको ये समझो कि कैसा कैसा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब सेंट्रल लेवल का कोई योजना वगैरह पूछ देगा। ये आपका साइंस आप बोल सकते हो, बायो से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, यानी कि ये आपका कुछ ऐसा हो गया जो कि आपका स्टैटिक हो गया, ये स्टैटिक, तो स्टैटिक से एक क्वेश्चन पूछा गया, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। बाकी ये सभी बच्चों को तो पता होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप का विनर कौन रहा है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। हाउ मेनी आइलैंड इन द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितना आपका आइलैंड है, ये पूछा गया था। भाई टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। मिल्क जो होता है कौन सा प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। विच अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कौन सा अमेंडमेंट जो होता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1935 में बना था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करा जा रहा है कि भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें किस अमेंडमेंट से लिया गया था, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू आपका बोन डिक्रीज इन कॉल। फिर यहाँ पे फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था उसका डेट क्या है। फिर यहाँ पे और बहुत सारा योजना के बारे में बात किया गया है। केएल राहुल किस टीम के साथ खेलते हैं, केएल राहुल एक प्लेयर है, ठीक है, वो किस टीम के साथ खेलते हैं उसके बारे में पूछा गया था। करंट अफेयर का बेसिकली क्वेश्चन बोल सकते हो। फिर यहाँ पे देखो अलग अलग आपका जैसे हीराकुंड जो पाया जाता है उड़ीसा में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, कोई डीएनए से कुछ क्वेश्चन यहाँ था, ठीक है। फिर यहाँ पे बात किया गया है आपका बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ तो लिख ही दिया गया 95, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। देखो वारेन हेस्टिंग ये आपका एक गवर्नर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पूछा गया था क्वेश्चन, अवार्ड वगैरह से पूछा गया था, यानी स्पोर्ट में जैसे अर्जुन अवार्ड होता है, बहुत तरह का अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। फिर लाइजोसोम, बायोलॉजी से क्वेश्चन, लाइजोसोम क्या होता है उससे रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था। हार्ट चैम्बर क्रोकोडाइल का, हार्ट चैम्बर क्रोकोडाइल का ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी में कि अलग अलग जब मैं पढ़ाया था ना, आपका फिश हो गया या फिर एम्फीबियंस हो गया या फिर मैमल्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो भी है सब में कितना कितना ब्रांच पाया जाता है, मतलब हार्ट किसी में 2 ब्रांच रहता है, फिशेस वगैरह में ऐसे करके 3 ब्रांच रहता है हार्ट का, ह्यूमन में 4 ब्रांच पाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे पूछा गया था क्रोकोडाइल में, उसी 3rd पाया जाता है, 3 ब्रांच रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भाई वो हु इज CAG, मतलब आपको पूछा गया था कि केग कौन है उसके बारे में। हॉकी ऑफ साइड रूल क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मद्रास हाईकोर्ट जज से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन, यानी कौन है। नीति आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, या तो नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, भाई न्यू नीति आयोग से, कुछ भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर वर्क का फॉर्मूला होता है ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर बात करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हर बारी का है, हर बारी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीक्रियोटिक, यूक्रियोटिक सेल वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कुछ आपका फेस्टिवल सेलिब्रेशन, उत्सव सेलिब्रेशन मनाया जाता है, ढोल उत्सव सेलिब्रेशन, ये कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि ये भी बोल सकते हो स्टेटिक्स से रिलेटेड। फिर यहाँ पे और एक फेस्टिवल पूछा गया था। फिर यहाँ पे टीम अंडर 19 का कैप्टन कौन है उसके भी रिलेटेड था। फ्रेंच ओपन का विनर कौन था इससे रिलेटेड। नोबेल प्राइज जो है वो 1972 में किसको मिला था वो था, और कुछ प्राइज से रिलेटेड था, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह आपसे पूछा गया था। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन था जो मैं आप लोग को बताया, जहाँ से आप लोग को देखने को मिला था। ये आपका जितना भी आपका मैंने ये वाला सेक्शन बता दिया, दैट इज योर GA वाला सेक्शन। बाकी मैंने यहाँ पे आप लोग को रीजनिंग का तो सेक्शन बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यही सभी चीज़ था, ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसका PDF में आपको, जैसे मैंने कहा ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ताकि आपको फर्दर अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो SSC JEE का, RRB JEE का, फिर किसी और स्टेट AJ का, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो गाइज आई होप सो वीडियो आपको सही लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके। तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।